ये सारी भीड़ जो आपको दिख रही है किसी और देश से आई हुई नहीं है, ये अपने उत्तर प्रदेश में है, मतलब अपने राज्य उत्तर प्रदेश में ये पेट का एक एग्जाम होता है जो कि यूपी यूनिवर्सिटी के थ्रू कराया जाता है, जिसमें सेंटर का कोई अता पता नहीं होता है, कहीं भी फेंक दिया जाता है बच्चों का सेंटर। और इनका अगर मैनेजमेंट देखा जाए तो देखिए आप कितना बच्चे परेशान हैं यहाँ पे। देखिए तो ये जो एग्जाम देकर आ रहे हैं, इतना धक्का मुक्की करके एग्जाम देते हैं, इसके बाद इनका ये भी नहीं है कि इनका कोई एक स्कोर कार्ड के साथ में एक पर्टिकुलर स्कोर लॉन्च किया जाएगा भाई कि ये कट ऑफ है इनका। अब ये इंतजार करेंगे कब वैकेंसी आएगी, उसमें कब कट ऑफ निकलेगा, कितना कट ऑफ निकलेगा, ये भी नहीं पता है। ऐसा भी नहीं करते कि कोई एक मिनिमम क्वालिफाइंग निकाल दें जिससे कि अब बच्चा अगली बार जब ये एग्जाम हो तो उसमें ना अपीयर होकर अपने एग्जाम की तैयारी करे। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम पिछली बार भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, कितनी वैकेंसी क्लियर की गई ये भी नहीं पता है। हर बार केवल सेंटर इधर उधर फेंक दिया जाता है, कहा जाता है सिक्योरिटी के नाम पे कि सेंटर जो है दूर भेजेंगे तो हमारा जो सिस्टम रहेगा वो दुरुस्त रहेगा। पहले सिस्टम तो खुद का सुधारने की जरूरत है। आप कितना बच्चे परेशान हैं यहाँ पे, देखिए ना ही सीट है ना कुछ है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। और अगर यही व्यवस्था चलती रही शासन प्रशासन की तो ये कहाँ तक सही रहेगा। और अगर हम बात करें इन सभी छात्रों से, अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये भी यही इच्छुक हैं कि इनका एक मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ हो और इतना परेशानी ना हो। कम से कम सेंटर जब डाला जाता है तो इनसे इनकी इच्छा पूछी जाए कि कहाँ पे सेंटर रखा जाए। और आपने रैंडमली आप भेज देते, हर बार का यही सिस्टम रहता है। एग्जाम तो एसएससी भी कराता है, एग्जाम तो अब यूपीएससी भी कराता है, क्या उनका सेंटर नहीं जाता? उनका भी सेंटर एक सिलेक्टेड रूप में रहता है, उनके पास चॉइस रहती है। हर बच्चे को आप इधर उधर भेज देते हैं, कौन कहाँ पे रहता है आपको किस पता, किस अवस्था में रहता है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम? आपको अपना सिस्टम थोड़ा सा सुधारना चाहिए। कहीं ना कहीं पे ये आयोग जो काम कर रहा है, जो सेंटर को लेके एग्जाम को लेकर के, एग्जाम कोई होते नहीं है, चाहे वो आप पेट करा लेंगे, एक पेट हो गया 21 का, फिर हो गया 22 का, फिर आप 23 का, क्या इतने पेट में ही सब दुरुस्त रहेंगे क्या? बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं रोजगार से सृजित होता है और रोजगार कोई है नहीं। अभी तक अगर बात करें तो 2000 जो आपका 21 है उसकी भी वैकेंसीज क्लियर नहीं हुई, 22-23 तो अभी छोड़ ही दो। तो अगर आप इसी तरीके से सिस्टम रखते हैं, पिछली बार 35 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, इस बार लगभग 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, इसका मतलब ये डाउनफॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछली बार भी यही व्यवस्था रही थी, पिछली बार भी इतना ज़्यादा रश था, जो भी आपके स्टेशन थे वहाँ पे कोई पैर रखने की जगह नहीं थी। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे इस ट्रेन में, देखिए कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं, बच्चे खड़े हों तो कहाँ खड़े हों। और ये सब जा रहे हैं, एग्जाम देकर आ रहे हैं, और इनका एग्जाम भी अगर पूछा जाए तो इनके मन पे क्या गुजर रहा होगा। क्योंकि अगर आपका अगर डिस्ट्रिक्ट का कोई सेंटर मिल जाता है या चॉइस ऑफ सेंटर मिल जाता है तो कम से कम आदमी सुकून के साथ में अपना एग्जाम देता है और उस पर घर वापसी कर लेता है। साथ ही में ये भी होता है कि जब बहुत सारे बच्चे ये तो पहुंचने में भी दिक्कत करे होंगे, कौन प्लेटफॉर्म पे सोया होगा, कौन कहाँ पे सोया होगा, इसका कैसे एग्जाम गुजरा होगा, ये वही जान सकता है जो उस फेज से गुजरता है। आप अगर ये सारी व्यवस्थाएं ऐसे करते हैं तो बच्चे के जो मानसिक स्तर है उस पर कितना दबाव पड़ता है, आप इस बात के बारे में सोच सकते हैं। आयोग थोड़ा सा, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बताएं। पेपर छूट गया है, ये ट्रेन की वजह से, सुबह 9 बजे की ट्रेन थी वो लेट हो गई है और 3:15 पे यहाँ पहुँची है। ये ऐसे भेजते रहते हैं और ना कोई सेंटर का अता पता रहता, लोग कैसे भीड़ में बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बहन भाई सब बैठे हुए हैं यहाँ पे बच्चों के साथ में लेडीज लोग हैं। देखिए बच्चों के साथ में पेपर देने गए, इतनी दूर दूर सेंटर भेज दिए जाते हैं इनके, जबकि इनका कोई अता पता नहीं होता। OTR अभी हो नहीं पा रहा है और जैसे सर्वर का इनका इशू है, मैनेजमेंट नहीं कर पाते, वैसे ही सेंटर का भी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर चॉइस सेंटर की ले ली जाए तो कौन सी दिक्कत होने वाली, क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी तो एग्ज़ाम सेंटर में वहाँ पे सिक्योरिटी करके करी जाती, ना कि किसी को दूर भेज के। अब अगर आपने बसें चलाई थी, जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बस चलाई गई है, वो सारी बसें लोगों
लोगों के लिए फ्री भी नहीं थी, या अगर करी थी आपने तो उतनी सारी सुविधाएं क्यों नहीं करेंगे। ये देखिए सब ये स्लीपर का असर है। देखिए ये सब बच्चे कहीं ना कहीं पेट का एग्जाम देने गए होंगे और सारे के सारे एग्जाम देकर आ रहे हैं, है ना भाई। आप जब आ रहे थे तो आपके साथ कोई घटना घटित हुई थी? कोई आप बता रहे थे बूढ़ी औरत थी, उनके साथ क्या हुआ था? वो फंस गई थी उसमें, मतलब निकल नहीं पा रही थी। हाँ, अब देखिए कितना धक्का मुक्की करके बच्चे यहाँ पे आते हैं और अगर वो उनका निकलना तो मुश्किल हो जाता है। अब देखिए हर सीट पे, यहाँ पे ये स्लीपर की सीट्स हैं, आप यहाँ पे 1 2 3 कोई भी सीट काउंट कर लें, यहाँ पे बच्चे ही बच्चे बैठे मिलेंगे ऊपर से नीचे तक सारे। आपको कहीं भी कोई ऐसा नहीं होगा। देखिए कोई कितनी भीड़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे। सेंटर नज़दीक नहीं भेजे जा सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो अगर रोजगार सृजन की बात करी जा रही तो रोजगार के लिए पेट के एग्जाम जो कराया जा रहा है ये किस स्तर तक सही है? अगर आप उससे कोई वैकेंसी ही नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आप कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी बच्चा परेशान हो गया था। इसका जो वैलिडिटी है वो केवल 1 साल रखा जा रहा है। क्या इसका कोई कॉमन कट ऑफ नहीं हो सकता जैसे टेट सीटेट वगैरह का होता है, वैसे कोई कॉमन कट ऑफ लाइक 60% 50% इस तरह के कोई कॉमन कट ऑफ जारी करने की बात क्यों नहीं करती है सरकार या यूपीडब्ल्यूसी आयोग?